हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं फाउंडेशन नायक बैच नवीन सर की जो प्लेलिस्ट है उसकी 1 से 5 क्लासेस तक फर्स्ट रिवीजन। तो हमने सिंगल क्लासेस की वीडियोस भी डाल रखी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आज 1 से 5 क्लासेस तक हम फर्स्ट रिवीजन करेंगे। तो पहली क्लास शुरू करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण हैंड रिटन नोट्स है। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। देखो, इतिहास, इति प्लस हास आप जी करते हैं इसका ऐसा हुआ था। इसके जनक हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस की बुक कौन सी है? हिस्टोरी का, उसमें ही इतिहास का जिक्र मिलता है। धर्म, पूरी दुनिया में कितने धर्म और या फिर संप्रदाय हैं? 4500 प्लस धर्म या संप्रदाय हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा है ईसाई 31% और मुस्लिम है 23%, हिंदू 15% है, बौद्ध 7% है। दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म है सनातन हिंदू या फिर आर्य, इसी का नाम है। इसको सनातन को हम हिंदू भी बोल सकते हैं और आर्य धर्म भी बोल सकते हैं। इसमें कोई निश्चित नियम नहीं है। पहली पुस्तक जिसने निश्चित नियम बनाए वो है बाइबल। अरब देश, यहाँ मुख्यतः कबीले होते थे और प्रत्येक कबीले का एक देवता होता था। यहाँ प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा की जाती थी। प्रचलित प्रथा, यहाँ बहुदेव प्रथा प्रचलित थी अरब देश में। पैगंबर मोहम्मद का जन्म काबा नामक जगह पर हुआ था, कुरैश परिवार में। पैगंबर मोहम्मद की मौत हुई थी 632 एडी में। इसकी मृत्यु के बाद 4 खलीफा बने थे। पहला खलीफा बना था अबू बकर, दूसरा उमर, उस्मान और अली। इन चारों जो खलीफा हैं उनका वो उम्मयद वंश से संबंधित थे और इनका मुख्य केंद्र था बगदाद। उम्मयद वंश का खात्मा अब्बासियों के द्वारा किया गया था। जिहाद, जिहाद का मतलब है इस्लाम को न मानने वालों के खिलाफ जिहाद चलाया गया था। भारत में इस्लाम कैसे आया? देखो, भारत में इस्लाम आया था सर्वप्रथम व्यापार से। भारत में पहली मस्जिद है चेरामन जुमा मस्जिद, जो कि केरल की है। अरब आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा में मिलती है। खलीफा का भारत के लिए आदेश था कि इस्लाम का प्रचार करो, धन लूटो, मंदिरों को तोड़ो, साम्राज्य को स्थापित करो। ये सारे आदेश खलीफा के भारत के लिए थे। अरबों का भारत पर पहला आक्रमण हुआ था 636 एडी में मुंबई में, जो कि असफल था। अरबवासी श्रीलंका को किस नाम से पुकारते थे? तो वो था सेरेंडिब नाम से पुकारते थे अरबवासी श्रीलंका को। सिंध पर पहला आक्रमण अबेदुल्ला और बुदेल द्वारा किया गया था 711 एडी में। असफल रहा था ये भी। उस टाइम सिंध के राजा थे राजा दाहिर। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। ईरान के हजाज ने इसको भेजा था, मोहम्मद बिन कासिम को। खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश हुआ था इसका। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी 713 एडी में। कासिम ने सिंध पर जजिया कर लगाया, जो मुसलमान नहीं थे उन पर। जजिया कर से छूट थी ब्राह्मण, विकलांग या बुजुर्ग और महिलाओं को जजिया कर नहीं देना पड़ता था। सेकंड क्लास पर पहुंच गए हैं हम। अरब आक्रमण के प्रभाव। इसके ऊँट पालन की शुरुआत हो गई थी। मानचित्र कला का विकास हुआ था। मानसून की जानकारी मिलने लगी थी। खजूर की खेती होने लगी थी। भारतीय ज्ञान, दर्शन, ज्योतिष, अंक, चिकित्सा, यह ज्ञान यूरोप में अरबों के कारण पहुंचा। ब्रह्मास्फुट सिद्धांत बुक है, ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखी गई है 628 एडी में। अरबों के खिलाफ एक भारतीय संगठन बना। इस संगठन को कौन लीड कर रहा था? तो उसको लीड कर रहा था पुलकेशिन विक्रमादित्य द्वितीय और नागभट्ट दंतीदुर्ग और बप्पा रावल, ये चारों मिलकर इसको लीड कर रहे थे। अल हकब ने आक्रमण किया था अरबों के खिलाफ। अरबी भारत में इस्लाम प्रचार में असफल रहे थे। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन 943 से 963 तक रहा था। सुबुक्तगीन 977 से 997 तक रहा था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। 998 से 1030 तक शासनकाल था इसका। खलीफा के द्वारा प्रथम सुल्तान बनाया गया इसे। इसकी 2 उपाधि थी। एक तो यामीन उद्दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ इसका मतलब होता है। दूसरी उपाधि थी यामीन उल बिल्लाह, मुसलमानों का संरक्षण।
महमूद गजनवी आक्रमण का उद्देश्य था लूट करना। इसके भारत पर कुल आक्रमण है 17। हेनरी इलियट द्वारा बताया गया है कि कितने आक्रमण हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण, पहला सफल आक्रमण था वे हिंद का युद्ध 1001 एडी में हुआ था हिंदू शाही राजा जयपाल के खिलाफ। 1005 एडी में मुल्तान पर, 1014 एडी में थानेश्वर पर, 1008 एडी में नागरकोट पर, 1018 में मथुरा पर। 16वां आक्रमण था इसका, जो कि बहुत प्रचलित है, 1025 का सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण किया था इसने। इसके समय राजा था भीमदेव चालुक्य वंश का। 1027 में जाटों के विरुद्ध अभियान किया था इसने। इसका अंतिम अभियान था ये, एक जाटों के विरुद्ध। गजनवी के समकालीन लेखक, दरबारी इतिहास का, एक तो उत्बी था, एक फिरदौसी और एक अलबरूनी। उत्बी की बुक है किताब उल यामिनी, फिरदौसी की बुक है शाहनामा, अलबरूनी की बुक है किताब उल हिंद। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अलबरूनी था। अब हम करने वाले हैं अपनी थर्ड क्लास। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम था सिहाबुद्दीन। इसका जन्म हुआ था 1149 एडी में, 1149 एडी में, और इसकी मृत्यु हुई थी 1206 एडी में। मोहम्मद गोरी को 1173 में गौर प्रदेश मिला था। भारत पर पहला आक्रमण था इसका 1175 में मुल्तान पर, करमाती जाति पर। गोरी का दूसरा आक्रमण था 1178 पाटन पर, पाटन गुजरात पर, जो कि असफल रहा। यहाँ सोलंकी वंश की रानी नायका ने विरोध किया था। 1179 में पेशावर कश्मीर सिंध जीत लिया इसने। 1186 में लाहौर जीता। 1188 में बठिंडा पंजाब जीता। 1191 में त्राइन का युद्ध गोरी वर्सेस पृथ्वीराज थर्ड के बीच में हुआ था। इसमें गोरी की असफलता हुई थी और पृथ्वीराज की विजय हुई थी। इसकी जानकारी हमें पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा जो लिखित है बुक, उसमें मिलती है। 1192 में त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ था गोरी वर्सेस पृथ्वीराज थर्ड के बीच में। इसमें पृथ्वीराज की हार हो गई थी और गोरी की जीत हो गई थी। गोरी शासन को ऐबक को सौंपकर चला गया पृथ्वीराज चौहान। 1178 से 1192 एडी तक इसका शासनकाल था। इसके पिता हैं सोमेश्वर सिंह चौहान। इसका राज्य क्षेत्र है अजमेर और दिल्ली। चंदावर का युद्ध गोरी वर्सेस जयचंद के बीच में हुआ था यमुना नदी के किनारे। इसमें गोरी जीत गया था और जयचंद की हार हुई थी। 1192 में मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया। अजमेर में दरगाह अजमेर शरीफ। मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी थे। कालिंजर अभियान 1203 का। गोरी का अंतिम अभियान था खोखरो के विरुद्ध। गोरी की मृत्यु दमयक सिंध में 1206 में हो गई थी। इसका कोई अपना पुत्र नहीं था। इसने अपने दासों के बीच में ही अपना साम्राज्य बांट दिया था गोरी ने। अब हम करते हैं क्लास फोर्थ। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे। पहला था गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। दूसरा था खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तीसरा था तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। चौथा था सैयद वंश 1414 से 1451 तक। पांचवा था लोधी वंश 1451 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा शासनकाल था खिलजी वंश का और सबसे लंबा शासनकाल था तुगलक वंश का। गुलाम वंश को दास वंश और मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। जब ऐबक गद्दी पर बैठा था तब इस वंश को कुतुबी वंश कहा गया। इल्तुतमिश के टाइम इस वंश को शमसी वंश कहा गया। बलबन के समय इसको बलबनी वंश कहा गया। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल था। इसकी राजधानी थी लाहौर। ऐबक के अन्य नाम, पहला है लाख बख्श, मतलब लाखों का दान देने वाला। दूसरा नाम था इसका पील बख्श। हातिम द्वितीय, कुरान खां। ऐबक ने सिर्फ मलिक और सिपाह सलार की उपाधि धारण की थी। इसने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाया और न ही इसने कोई अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। ऐबक का निर्माण कार्य, ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई दिल्ली में। और इस जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वो कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर भारत की पहली मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद।
अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया अजमेर में। 60 घंटों में बनाया गया था ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार का कार्य शुरू कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहली मंजिल बनवाई ऐबक ने, 1199 में इसका काम शुरू हुआ था। दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई थी। 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। 1505 में सिकदल लोदी ने मरम्मत करवाई। ऊंचाई 73 मीटर की है। यूनेस्को में शामिल इसको 1993 में किया गया था। ऐबक को गुंबद कला और मेहरब कला का जनक माना जाता है। गुंबद कला वो होती है जो ऐसे गोलाई में गेट होता है वो, और मेहरब होती है जो ऐसे ऐसे करके ऐसे चोंच होती है ऊपर, उसको मेहरब कला बोलते हैं। ऐबक का दरबारी कवि था हसन निज़ामी। इसकी बुक थी ताज उल मासीर। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास था ये। ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय। ऐबक का मकबरा लाहौर में इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली के सरदार चाहते थे इल्तुतमिश शासन करे, और लाहौर के सरदार चाहते थे आराम शाह शासन करे दिल्ली पर। तो इसी बीच एक युद्ध हुआ था, जूड का युद्ध, जिसमें इल्तुतमिश की तरफ जो सरदार थे, दिल्ली के सरदार, उनकी विजय हुई थी और लाहौर के सरदारों की हार हो गई थी। और उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। आराम शाह 1210 से 1211 तक शासक रहा। जूड के युद्ध के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक है ये। इलवरी वंश का तुर्क, ऐबक का दामाद, उपाधि इसकी अमीर उल उमराहा। इसके पिता था इलम खां, राजधानी थी दिल्ली। इसके कार्य हैं, एकता प्रथा चलवाई इसने। एकता प्रथा का मतलब होता है ज़मीन का टुकड़ा देना। तुर्क ए चहलगानी का इसने गठन करवाया। 1229 में खिलअत प्राप्त की खलीफा से। इल्तुतमिश का लाहौर पर नियंत्रण 1217 में। इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण 1221 में। इल्तुतमिश ने बंगाल कब जीता? 1226 में जीता। ग्वालियर जीता इसने 1232 में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया नसीरुद्दीन महमूद की याद में। भारत का पहला मकबरा है ये। मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसने जीतल व टंका सिक्के जारी किए। इल्तुतमिश का दरबारी कवि है मिन्हाज उस सिराज। इसकी बुक है तबकात ए नासिर। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई थी और इसका मकबरा दिल्ली में है। अब हम करते हैं क्लास 5th। इल्तुतमिश के बाद शासक कौन बना था? रुकनुद्दीन फिरोज। इसकी माँ शाह तुर्कान। इसके पिता इल्तुतमिश। इसकी मृत्यु 1236 में, और फिर इसकी जगह पर रजिया सुल्तान गद्दी पर आ गई। इसके समय प्रांतीय इक़्तिदारों ने विद्रोह किया रजिया सुल्तान के विरुद्ध। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन में रही। तुर्क इतिहास की पहली महिला शासिका थी ये। इसका पिता था इल्तुतमिश और माता थी कुतुबी बेगम। रजिया कुल्हा और चोगा पहनती थी। मतलब कि जो आदमी वालों कपड़े होते थे, आदमी जो जेंट्स होते थे उनके जैसे कपड़े पहनती थी रजिया सुल्तान। उनको पहनकर ही दरबार में आती थी। रजिया ने कली गुलाम याकूत को अमीर ए आखुर नियुक्त किया। रजिया के खिलाफ विद्रोह। अल्तुनीर, भटिंडा, तबरहिंद और पंजाब। एतगीन, अमीर ए हाजीब, काबिर खां, ये याज, लाहौर। रजिया को कैद किया लाहौर। रजिया को कैद किया किला मुबारक में। रजिया की जगह इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहरम शाह को शासक बनाया गया। नया पद नाइब ए मुमलिकता। बहरम शाह की हत्या हुई थी 1242 में। इसके बाद शासक था मसूद शाह 1242 से 46 तक। रजिया सुल्तान की हत्या हुई थी 13 अक्टूबर को हुई थी कैथल में। दरबारी इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज था। मसूद शाह किसका पुत्र था? रुकनुद्दीन फिरोज का। इस समय नायब ए मुमलिकात कुतुबुद्दीन हसन था। वास्तविक शक्ति मुन्हाज बुद्दीन के पास थी। फिर मसूद शाह ने इसे मरवा दिया। नसीरुद्दीन मोहम्मद को मुक्त करवाया मसूद शाह ने। फिर इसने मसूद शाह की हत्या कर दी।
नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर 1246 से 65 तक रहा। इल्तुतमिश का पुत्र था। ये सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता है इसको। टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। इसने नायब ए मुमलिकात बलबन को बनाया। नसीरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था और नसीरुद्दीन की मृत्यु हुई थी 1265 में। तो आज के 5 क्लासेस का फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। कल हम 6th से 10 तक कंप्लीट करेंगे। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।